व्लादिमीर पुतिन खाना खा रहे थे, एकदम से रूम में आए और कोलैप्स कर गए। दो लोग भागे उनकी तरफ और देखा, अरे बाप रे, ये तो हार्ट अटैक आया है। किसी तरीके से उनको बचाया गया, सीपीआर दिया गया और उनकी अभी भी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। ये एक टेलीग्राम चैनल ने क्लेम किया था जिसमें रिटायर्ड जनरल भी थे रशिया के। तो क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारी NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हम आपके दिमाग की रिवायरिंग करेंगे, उसकी लास्ट डेट आज कल है 12 बजे, क्योंकि कल क्लासेस ही शुरू हैं 26 अक्टूबर को। तो शानदार ज़बरदस्त टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। 450 का कोर्स है, बड़े महंगे कोर्स मिलते हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास के साथ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की। तो बड़ा हाइप हुआ काफ़ी ज़्यादा। 7 अक्टूबर उनका बर्थडे था, 71 साल के हो गए, 71 साल, 71 ईयर्स। व्लादिमीर पुतिन की बात करें भैया, तो इनका जो करियर रहा है कमाल का रहा है। बहुत ही गरीबी से उठे हैं ये, और उसके बाद KGB के एजेंट थे, है ना। आँख में ही इनकी कुछ गड़बड़ है ना। हिलेरी क्लिंटन कहती थी कि आँखें इनकी अजीब हैं। तो 1990s तक, तो जब यूरोप पूरी तरीके से हावी हो गया था रशिया पे, क्योंकि 1991 खत्म, अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, सोवियत बढ़ गया। बोरिस येल्सिन सस्ता नशा करने वाले राष्ट्रपति, बोरिस येल्सिन जो राष्ट्रपति थे रशिया के, अगर आप उनके बारे में आप देखिए, उनकी वीडियोस देखिए, दारू पी के नाच रहे, बेहोश हो रहे, पागलों की बात, हंसते थे लोग उन पे, ठीक है भाई। देखो, मैंने रशिया की हिस्ट्री पूरी कवर की, आपको पता ही है, लगभग सारे पूरी दुनिया की हिस्ट्री कवर की है। तो रशिया में क्या था, रशिया जब आया 1945 के बाद से चीजें बदली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आता है। लेनिन जो है मस्त एंट्री मारते हैं स्विट्जरलैंड से, अक्टूबर रेवोल्यूशन, खेल खत्म, पहला कम्युनिस्ट देश रशिया बन गया। उसके 30 साल बाद चाइना बन गया, हालत खराब होगी, बैंड बज गई यहां पे अमेरिका की कि कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 1921 में, मतलब 1925 में यहां पे लेनिन का देहांत हुआ, स्टालिन आए। स्टालिन ने नो डाउट इकोनॉमी को बहुत बढ़ाया, लेकिन हत्यारा था, आपको पता ही है, हिटलर ने जितनी हत्याएं नहीं की उतनी तो अकेले स्टालिन ने की है। 1900 कितना वो मरे थे, 1952 की 53, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। स्टालिन का खेल खत्म, उनको भी हार्ट अटैक आया था, ठीक है, मतलब वो भी बीमारी से ही मरे थे। उसके बाद भैया चीजें बदली, निकिता क्रुश्चेव आए। निकिता क्रुश्चेव के समय ठीक ठीक चला, लेकिन असली में मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, इन्होंने चीजें बदल दी, है ना। जब इन्होंने रशिया को ओपन कर दिया और फाइनली 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। बाद में अमेरिका भाग गए थे, कहीं मार ना दिए जाए, तो बाद में इन्होंने पूरा सोवियत को ही डिसइंटीग्रेट कर दिया कि अब कोई सोवियत नहीं रहेगा। अब बोरिस येल्सिन आ गए, वो बेवकूफ इंसान, मतलब अगर आप इतिहास में सबसे बेवकूफ राष्ट्रपतियों की बात करें तो उसमें बोरिस येल्सिन थे, जिनको खाली जो एक मजाक थे। और फिर वहां पे व्लादिमीर पुतिन आए, वहां पे पुतिन ने सत्ता को टेक ओवर किया। रशिया में राष्ट्रवाद बहुत है और पुतिन को वो एक भगवान मानते हैं, ब्रेन वॉश्ड है। डार्क साइकोलॉजी NLP में बताएंगे, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल में भी मैं बता रहा हूं कैसे इस तरीके के लोग काम करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो पूरा ब्रेन वॉश्ड है। अगर मैं आपको एक कमरे में ही बैठा के बस एक ही पिक्चर दिखाऊं और बोले यही तुम्हारे भगवान है, तो मानने लगोगे, वो सिंपल। तो यही होता है, पुतिन को लोग वहां पे भगवान से कम नहीं मानते। यहां पे आप कितना भी चिल्ला लीजिए। तो व्लादिमीर पुतिन 71 साल के हो गए हैं और पिछले 30 सालों से सत्ता पे काबिज है। बोरिस येल्सिन को बोला निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर, क्रीमिया पे जब 2014 में रशिया ने हमला किया, अटैक किया और कब्जा किया, तो रशिया को G7 से, G8 से भी हटा दिया, भाग यहाँ से, सैंक्शन लगा दिए। फिर बाद में पता चला नहीं, रशिया के बिना तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, फिर रशिया से सैंक्शन हटाए। फिर अभी उन्होंने पिछले साल फरवरी में वो रशिया यूक्रेन वॉर तो साइड में हो गया, जब से इजराइल और हमास का पूरा मैटर चल रहा है, तो पूरा एकदम साइड में हो गया। देखिए, 3 ऐसे मुद्दे जिन पर वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता था, एक तो रशिया यूक्रेन, एक हमास इजराइल, और एक इंडिया कश्मीर। मतलब 2 तो हो गए ऑलरेडी। अब ये इंडिया पाकिस्तान वाला मामला जो है वो बाकी है, ठीक है, कश्मीर और पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये चीज है भैया। तो अब क्या हुआ, तो अब हर कोई चाह रहा है कि रशिया की, व्लादिमीर पुतिन की, जो इनके ऑपोजिशन मौत हो जाए। मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट इसलिए हुआ दोस्तों, टॉपिक तो छोटा सा है ना, लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूं इस टॉपिक के जरिए कि भैया ले लो रशिया की पूरी जानकारी। तो
यहां पे इनके बारे में अफवाह उड़ती रहती है कि मर गए, कुछ नहीं मरे हैं ये। बाद में रशियन आए, बोले कि भैया सब बेवकूफ है, ये इन चैनल्स पे भरोसा मत किया करो, ये आपको आपका काटने के लिए बनाए गए। अरे बड़ी तगड़ी खबर चली भाई कल, मैं भी सुबह उठा, मैंने कहा अरे बाप रे हार्ट अटैक आ गया। मैंने कहा अरे बाप रे, सही है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, मस्त है। हिडन वेल्थ है इनकी, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है व्लादिमीर पुतिन, लेकिन बहुत सारी वेल्थ इन्होंने छुपा के रखी है। तो यही फिर वहां की मीडिया ने कंफर्म किया कि कोई हार्ट अटैक नहीं आया। एक ये भी अभी बड़ी ज्यादा वो चली थी कि भैया ये बॉडी डबल रखते हैं। बॉडी डबल पता क्या होता है? अक्सर जैसे सद्दाम हुसैन का बॉडी डबल था, मूवी आई उस पर, तो एक सद्दाम हुसैन अपना बॉडी डबल रखते थे, मतलब वो अपना डुप्लीकेट रखते थे, वो खुद नहीं जाते थे, क्योंकि लोग उनसे इतना नफरत करते थे कि उनको मार दे तो क्या करेंगे आप, है ना। मोहम्मद अल गद्दाफी वो अपना बॉडी डबल रखते थे, लोग इतना नफरत करते थे कि अगर उनको खत्म कर देंगे तो इसीलिए हम ना मरे वो मरे, जो मेरा बॉडी डबल है, जो डुप्लीकेट है, हमला हो तो उस पर हो। तो ये भी बड़ी अभी काफी र्यूमर थी कि भैया बॉडी डबल है, व्लादिमीर पुतिन ने बॉडी डबल रखा हुआ है। बाद में उसको भी खारिज किया कि भैया व्लादिमीर पुतिन असली हैं, कोई बॉडी डबल नहीं है, तो र्यूमर्स हैं। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो कैसे होता है ये आपको पता ही है। आपका जो दिल है वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होता है, ऐसे सिकुड़ता है वो, जैसे मैं अगर पंप मारूं तो हवा कुछ ना कुछ जाएगा ना, अगर मैं पंप करूं तो कुछ ना कुछ जाएगा, ऐसे अगर मैंने तो हवा जाएगी, पानी है तो पानी जाएगा। तो यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे पंप होता है तो ब्लड जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में आपका जाता है, और इस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके हर पार्ट को मिलता है। तो हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि खून के बिना आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो अब ये पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे आपकी पानी की टंकी है, पानी पहुंचाती है ना ऊपर, वैसे ही आपका दिल ब्लड पहुंचाता है, बट पानी की टंकी जो आपका टुल्लू लगा, जो पंप लगा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, एनर्जी उसको बिजली से मिल रही है। दिल को कैसे एनर्जी मिलती है? इसी खून से। ये खून पूरी बॉडी में जाता है, हर एक पार्ट में, और ये वापस आता है, और वापस आके वापस दिल को क्या करता है, एनर्जी देता है। अब जिस रास्ते के थ्रू वापस आता है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, समझ रहे हो, आपकी नसें, उस नस के थ्रू ये वापस आता है। अब जब ये नस के थ्रू वो रास्ता है, एक तो खून वापस आ रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है बढ़िया तरीके से, आपके हार्ट को न्यूट्रिएंट, तभी कहते हैं भैया अपना खून साफ रखो, अच्छा खाओ, ताकि आपके जो हार्ट मसल्स हैं वो बढ़िया रहें, डैमेज ना हो, न्यूट्रिएंट मिलता रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे। तो अब होता क्या है कि जब इन कोरोनरी आर्टरीज में फैट जमा होने लगता है तो वो ब्लड को रोकेगा, और कभी अगर वो रप्चर होगी तो ब्लड को पूरी तरीके से रोक देगा, यानी कि आपके ब्लड को खून मिलेगा नहीं, यानी कि एनर्जी मिलेगी नहीं, और आपका ब्लड, आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, आपका दिल खत्म, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो ये कंसेप्ट है। तो ये कैसे फैट कैसे जमा होता है? तेल, ट्रांस फैट जो आप इतना खाते, शुगर, मैदा, जो अनहाइजीनिक फूड हम खाते रहते हैं, बीमारियों से, जेनेटिक कई बार होता है। कल मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, जो अभी गरबा करते हुए जो एकदम से 10 लोगों की जाने गई हैं, उसमें 17 साल का एक लड़का था। ओवर एक्सरसाइजिंग की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं। ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा इसी के बारे में आपको पुतिन के बारे में भी थोड़ा एक हिस्ट्री दे दूंगा, और आपको हार्ट अटैक के भी बारे में बता दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर क्या सर, ये 2 मिनट की न्यूज है। नॉलेज मिल रही है ना, बस उतना देखो। तो बाकी आप हमारे NLP के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।